जय माता की सभी संगत को। तो आज का विषय रहेगा कि शक्तियाँ आपसे कैसे बात करती हैं। बहुत सारी माता बहनें और भाई इस तरह के हैं जिनके शीश पे कोई शक्ति चलती है या फिर बहुत अधिक पूजा पाठ करते हैं, हाजिरी नहीं भी आती है, परंतु उनको आभास हो जाता है हर प्रकार की आने वाली समस्या का या फिर आने वाले अच्छे बुरे समय का। तो कईयों का सवाल रहता है कि शक्तियों से कैसे बात की जाती है माता जी, शक्तियों से हम कैसे कार्य ले सकते हैं। इस विषय पे आज चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात करेंगे कि 3 माध्यम होते हैं शक्तियों से बात करने के और शक्तियों के संकेत पहचानने के। किस किस माध्यम से शक्तियां हमसे बात करती हैं, कैसे हमारे रास्ते खोलते हैं और कैसे हम अपने कार्यों को संपूर्ण कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला और सबसे उत्तम और सबसे जेन्युइन जो सभी के साथ होता है, मन के भाव। जो हमारे मन के भाव होते हैं ना, विचारों के माध्यम से शक्ति हमें सबसे ज़्यादा संकेत देती है, सबसे ज़्यादा हमसे बात करती है। कि जब भी हमें कोई कार्य करना होता है तो हम क्या करते हैं कि अपने इष्ट से अरदास लगाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हे मेरी माँ, हे मेरे बाबा, जिसकी भी आप सेवा पूजा कर रहे हैं, कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, क्या ये मेरा कार्य संपूर्ण होगा, फलीभूत होगा, क्या मैं इसको करूँ या ना करूँ। आप ऐसा कह कर के अगर अपने इष्ट को अरदास लगा करके बैठ जाते तो कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपका जो अंतर मन होता है वो आपसे बात करने लगता है। आपके अंतर मन में नए नए विचार आते हैं और जो विचार आपको सबसे ज़्यादा विचलित कर देने वाला होता है, सबसे ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाता है, तो समझो वो आपकी शक्ति का ही संकेत है। वो आपकी शक्ति आपसे बात कर रही है। आपके मन में विचार, प्रबल विचार अगर उठ रहा है, जो सबसे प्रबल विचार होगा वो आपकी शक्ति की ही आवाज़ है। जो आपके मन की आवाज़ होती है वो शक्ति की आवाज़ होती है। दूसरा माध्यम है आपका अरदास के माध्यम से। देखो, स्वप्न के माध्यम से और अरदास के माध्यम से कैसे कार्य लिया जाता है। अगर आपने अपनी शक्ति से कोई कार्य लेना है तो आप अरदास करेंगे उसकी। कोई आप शक्ति की पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, साधना में है, शक्ति आपके शीश पे चलती है, शक्ति से आपको कोई कार्य करवाना है और कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं, आप कश्मकश में फंसे हुए हैं कि मैं ये कार्य करूँ या नहीं करूँ, ये कार्य मेरे लिए सही है या नहीं है, और एकदम अचानक से आपने अरदास कर दी है कि हे माता रानी, मेरे लिए ये कार्य अगर मैं करना चाहता हूँ तो इसमें मेरे घर परिवार के लोग, मेरे आस पड़ोस के लोग या फिर मेरे साथ में रहने वाले लोग जो है ये कह रहे हैं कि ये कार्य नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं बार ऐसा हो जाता है कि लोग हमारी तरक्की को देख के जलनशील जो होता है वो स्वभाव रखने लग जाते हैं, जलने वाला, हमारी तरक्की को रोकने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं दूसरे तांत्रिकों से जाकर क्रिया तक करवा देते हैं, हमारे कार्यों को बांध देते हैं। हमारे ऊपर कोई ना कोई चौराहे की, शमशान की कोई ना कोई शक्ति क्रिया के माध्यम से छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि अरदास सबसे बड़ा उत्तम उपाय है। अरदास करिए और अरदास करके अपने इष्ट के सामने ध्यान में बैठिए। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आप देखिएगा कि आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में उस कार्य के लिए अपने आप ही एकदम से प्रबल विचार उठेगा और आप सामने वाला जो व्यक्ति है, किसी एक व्यक्ति को अपने साथ में बिठाएं, उससे चर्चा शुरू कर दें। तो जब आप उनसे बात करना शुरू करोगे ना, तब उसका समस्या का हल और जो आप पूछना चाहते हैं आपकी जीवा से तुरंत निकल जाएगा अगर आपने अरदास लगाई है। यानी कि कई बार खुद की बुद्धि में कोई सवाल नहीं आता है, पर जब हम अपनी शक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, उस कार्य के बारे में अपने किसी संगी साथी से चर्चा करते हैं, तब आपकी जीवा के माध्यम से अपने आप ही उसका हमें जवाब मिल जाता है। जो चीज़ हमारा दिमाग नहीं सोच सकता, हमारा मन नहीं सोच सकता, वो हमारी शक्ति हमसे बात करके हमारी जीवा के माध्यम से वो वचन निकलवा देती है और हमें एकदम से उसी वचन पर अपना हमारा ध्यान चला जाता है कि अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। तीसरा माध्यम होता है सबसे बड़ा और सबसे जेन्युइन, स्वप्न के माध्यम से। देखो, स्वप्न के माध्यम से तो तकरीबन शक्ति हर व्यक्ति के साथ अपना संपर्क साधती ही साधती है, जो भी इसकी शरण में है, जो भी इसकी सेवा करता है। तो स्वप्न के माध्यम से आप देखिए, इसमें भी अरदास चलती है। अगर आपने अरदास लगा दी है 11 रुपए की, 21 रुपए की आपने अरदास लगा दी, आपको कोई समस्या है और आपको इसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? अगर कोई मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र के द्वारा अरदास लगाएंगे। अगर बिना मंत्र के आप अरदास लगाते हैं तो ऐसे भी लगा सकते हैं।
अरदास लगा करके आप सो जाएंगे। आप सोने के बाद देखना जो आपका अवचेतन मन है वो शक्ति से बात करता है, शक्ति से संपर्क साधता है। पर कई लोग ये कहते हैं कि हमें स्वप्न तो आता है अरदास लगाने के बाद, पर हम उसको समझ नहीं पाते। यही तो ईश्वर की महिमा है, यही उसकी लीला है कि जो उस पर संपूर्ण विश्वास करने वाला, उसका जो साधक है, उसका जो बच्चा है, वो उसके संकेतों को तभी समझता है जब उसको अपने इष्ट पर संपूर्ण पूरी तरह से विश्वास होगा, भरोसा होगा। कि ऐसे ही संकेत कहीं हमें मिलते हैं संकेतों के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से हमें एक चित्र, एक चलचित्र, एक फिल्म की तरह दिखाया जाता है। उसमें हम स्वयं को भी देखते हैं, अपने सहमित्रों को भी देखते हैं, अपने इष्ट का मंदिर देख लिया, स्थान देख लिया, और कहीं ना कहीं उनके बारे में कोई ना कोई हम चर्चा कर रहे होते हैं, या फिर हमारे जिस कार्य के बारे में हमने पूछा उस कार्य से रिलेटेड कोई और कार्य कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि संकेत दे देते हैं, शक्ति हमसे बात करती है किसी दूसरे व्यक्ति का रूप लेकर के। कई औरतें बोलती हैं कि हमें स्वप्न में माता दिखाई देती है, हमें लेडीज हमसे बात करती है, या फिर हमारे पीछे भाग लेती है, हमें मारने को दौड़ती है। बहुत सारे ऐसे संकेत हैं जो स्वप्न के माध्यम से हमें मिलते रहते हैं। तो स्वप्न के माध्यम से अगर आप अरदास लगा करके सो जाएंगे तो उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई, या तो उनका नाम सुनाई दे, उनका स्थान दिखाई दे, हाँ या ना में आप सवाल पूछें तो आपकी शक्ति आपसे बात भी करेगी और आपका उसका उत्तर भी दे देगी। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक सबसे बड़ा संकेत ये है, देखो वो उन व्यक्तियों के लिए जिनके ऊपर हाजिरी चलती है, जिनके ऊपर शक्ति स्वयं आती है, सिर पे सवार होकर के आती है, अपनी पेशी बना करके आती है, तो उनके लिए तो सबसे आसान रह जाता है। सबसे आसान चीज़ यही होती है कि अगर आपने अच्छी तरह से भक्ति की, अपनी शक्ति को अच्छे से साधा हुआ है, आप गुरुमुखी हो, आपको गुरु के आशीर्वाद से आपकी शक्ति सीधी चलती है और हर बात बता देती है, तो सीधी सी बात है, आसन पर बैठिए, अपनी शक्ति को याद करिए और सवारी ही आपकी जो है आपके उस कार्य के बारे में बता करके चली जाएगी कि आपको ये कार्य इस तरीके से करना है। तो अपनी सवारी से आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार से शक्ति हमसे बात करती है। और सबसे बड़ा और जनवन तरीका तो देखो यही है, सबसे बड़ा तो कि विचारों के माध्यम से शक्तियाँ बात करती हैं, और दूसरा सबसे बड़ा संकेत है कि जो सवारी आपसे बात करती है, सीधे सीधे डायरेक्ट देवता की सवारी आकर के आपसे बात कर रही है हाजिरी लेकर के। तो ये सबसे उत्तम उपाय होता है, सबसे बड़ा उपाय होता है। तो बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि शक्तियों से बात कैसे करें, शक्तियों से पूछा कैसे ली जाती है, शक्तियों से हम अपने बारे में, अच्छे बुरे वक्त के बारे में कैसे पूछ सकते हैं। अब बहुत सारी माता बहनें जो है कहती हैं कि हमें शक्तियाँ पहले ही बता देती हैं, हमें पूर्वाभास होता है। तो ये अपनी शक्ति की कृपा का संकेत होता है। अगर आपके ऊपर शक्ति की कृपा है ना, आप कार्य कर रहे हो, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो, तो क्या करेगी शक्तियाँ, आपके मन में पहले ही विचार डाल देंगी, पहले ही आपको भाव आने शुरू हो जाएंगे। यही उनके संकेत हैं, इनको समझिए। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। सभी को जय माता की।